हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड स्टडी। होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के लिए वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि जिन लोगों ने फेमस लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स के बारे में कथन कहे हैं, ये वो क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सौंदर्य शिव है जो आनंद प्रद है क्योंकि वह शिव है। ये अरस्तु ने कहा है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। इन्होंने उसी के आधार पे अरस्तु ने कहा है कि सौंदर्य शिव है जो आनंद प्रद है क्योंकि वह शिव है, यानी कि शिव ही सौंदर्य है और शिव ही आनंद देने वाला है। उपयोगी कला का अरुणात्मक कला से श्रेष्ठ है। प्लेटो ने कहा है उपयोगी कला अनुकरणात्मक कला से श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुकरणात्मक कला होती है हम नेचर को देख के बना रहे हैं, स्टिल लाइफ बना रहे हैं वगैरह, और उपयोगी कलाएं होती हैं जैसे सुनार, लोहार, ये सब जो होते हैं ये उपयोगी कला में आते हैं, जिनका उपयोग करके हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं, किसी काम में यूज़ कर सकते हैं। प्लेटो ने उन्हें श्रेष्ठ माना है। ज्ञान की समस्या पर काम करना कला है, ये कांट ने कहा है। कि जब हमारे ज्ञान में आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम उस पे काम करने के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। आपने देखा होगा खाली बैठे बैठे कुछ नहीं पेन से बनाने लगते हैं। तो ये होता है कि ज्ञान की समस्या पर काम करना ही कला है। सौंदर्य वस्तुगत तत्व ना होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है, कांट। इन्होंने कहा है सौंदर्य कोई वस्तुगत तत्व नहीं है कि जो हम किसी चीज़ को देखें और हमें लगे कि हाँ ये सुंदर है, इसमें सुंदरता है, वो इन्होंने सौंदर्य नहीं माना है। इन्होंने सुंदरता मानी है कि जो विशिष्ट अनुभूति का कारण होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, उसे इन्होंने सौंदर्य माना है। अनुकरणात्मक कला को उपयोगी कला से श्रेष्ठ अरस्तु ने माना है। अरस्तु प्लेटो के बिल्कुल उल्टा मान रहे हैं। अरस्तु का कहना अनुकरणात्मक कला को उपयोगी कला से श्रेष्ठ है, क्योंकि उपयोगी कला हम सिर्फ काम करने के लिए करते हैं, लेकिन अनुकरणात्मक कला जो होती है, अनुकरणात्मक कला में हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, हम अपनी परेशानियों से अलग होते हैं, हम अपना ध्यान कहीं और लगाते हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हैं। इसलिए अरस्तु ने अनुकरणात्मक कला को उपयोगी कला से श्रेष्ठ माना है, और प्लेटो ने उपयोगी कला को इसलिए श्रेष्ठ माना है क्योंकि उपयोगी कला के द्वारा हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं। कला प्रतीकात्मक रूप से सृष्टि करती है, ये सुजैन के लैंगर ने कहा है। कला जो होती है कि हम प्रतीक, किसी भी चीज़ को हम उसे तो उठा के नहीं रख सकते हैं, हम बनाते ही हैं। तो कला प्रतीकात्मक रूप से सृष्टि करती है, यानी कि हम प्रतीक बनाते हैं। कला में पूरी चीज़ें नहीं बनाते। आपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में देखा होगा, हम थोड़ा सा ट्री बनाते हैं, बाकी का ट्री हमारे दिमाग में खुद ही बन जाता है। कला अनुकरणात्मक है और सत्य से दोहरी दूरी पर रहती है, ये प्लेटो ने कहा है। कि कला है जो हम अनुकरण करके बनाते हैं, यानी कि हमने कुछ भी चीज़ देखी, उसे हमने देखकर बनाया, उसका अनुकरण करा। इसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है, ये सत्य से बहुत दूर होती है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ है। हम किसी प्रकृति चीज़ को थोड़ी ना पेपर पे रख सकते हैं, हम सिर्फ उसका अनुकरण कर सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये सुकरात ने कहा है। कि उनका मत तो वो, क्योंकि फ़िलोसोफ़र थे, तो उनके मत अलग ही होते थे कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। कला एक महत्वपूर्ण विद्या है, ये आर्थर क्लाइवर हेवर्ड बेल ने कहा है। कि कला को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। सारी शिक्षाओं के साथ में कला भी इम्पोर्टेंट मानी है। व्यक्ति को कुंठा से बचना चाहिए। फ्रायड का आपने देखा है, ये चिंतन मन के ये प्रवर्तक रहे हैं। तो इसके हिसाब से कि व्यक्ति को कुंठा से बचना चाहिए। तो हम कल कर चुके हैं। कला हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता से मुक्ति होती है, ये रॉजर फ्राई ने कहा है। कला हमें हमारे दैनिक जीवन के स्ट्रेस, दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो काम हमें करने ही करने होते हैं, उनसे मुक्त करती है, आराम देती है, हमारे दिमाग को बहुत ही सुकून देती है, मेंटली पीस देती है। रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया निहित होती है, ये हीगल ने कहा है। इनके हिसाब से कि जो भी हम बनाते हैं कला, रोमांटिक कला में हम जो भी बनाते हैं वो अपने ही विघटन की प्रक्रिया खुद ही बना देती है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये भी उसमें साफ दिखता है। हीगल, सच्चे सौंदर्य का दर्शन आंतरिक नेत्र से होता है, हिचसन ने ये कहा है। इनका मानना है कि हम बाहरी
बाहरी नेत्र से सौंदर्य का दर्शन नहीं कर सकते। बाहरी नेत्र से अगर हमारा मूड ठीक नहीं है तो हमें अच्छी चीज़ें भी ख़राब लगेंगी, लेकिन जब हम आंतरिक मन से देखेंगे तो हमें सच्चे सौंदर्य के दर्शन होंगे। कला संप्रेषण है, ये टॉलस्टॉय ने कहा है। संप्रेषण की प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम अपने भाव को आदान प्रदान करते हैं दूसरे व्यक्तियों से। तो इनके हिसाब से कला एक संप्रेषण है कि जिसके माध्यम से हम अपने भाव दूसरों को बताते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। नॉर्मल सी बात है, जिसका जैसा मन होगा, जो जैसा होगा, जिसका दिल जैसा होगा, वो वैसे ही पेंटिंग बनाएगा। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, उसका जैसा जिस टाइम पे मूड होता है वो उस चीज़ को बनाता है। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वह कला है, ये जयशंकर प्रसाद ने कहा है। जयशंकर प्रसाद बहुत ही फेमस हिंदी के राइटर हैं। इन्होंने कहा है कि ईश्वर की कर्तव्य संकृति का संकुचित रूप, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ बहुत ही सुंदरता से हर एक चीज़ को बनाया है, तो हम ईश्वर की तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की जो उन्होंने कर्तव्य शक्ति थी, जैसे उन्होंने बनाया, उसका बहुत ही छोटा सा रूप जो हम मानेंगे वो कलाकार में होता है और कला में मिलता है, क्योंकि कलाकार भी कुछ भी बना सकता है और बहुत ही सुंदर बनाता है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये फ्राइड ने कहा, क्योंकि फ्राइड अचेतन मन चेतन मन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते थे। तो इनका मानना है जो हमारे अचेतन मन में होते हैं, हमारे अचेतन मन की वासनाएं, जो काम हम करना चाहते थे हम नहीं कर पाए, तो हम कला के ज़रिए उसे दिखाते हैं। जहाँ पे भी आपको दमित और ऐसी चीज़ों का हो कि अंतर मन से, कि आपके उस वाले सब कॉन्शियस माइंड से कोई भी रिलेटेड आपको वर्ड मिले, तो उसमें फ्राइड ही होंगे। प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आहत की अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे ने कहा है। प्रत्येक महान कला, कोई भी, फिर से ये क्रोचे भी वही बात कह रहे हैं कि जो ईश्वर ने जो कृतियाँ बनाई हैं उसी तरीके से मानव भी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, कोई ना कोई कृति बना के। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करना भूलें। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें पढ़ते ज़रूर रहें।